श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोगों ने श्रवण किया था कल गीता जी के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक का पाठ के बाद आपने शब्दार्थ भी श्रवण किया था और थोड़ी चर्चा भी हमने कर ली थी। उसी में आगे बढ़ेंगे, किंतु आगे बढ़ने के पहले हम दूसरे अध्याय की इस 29वें श्लोक का एक बार फिर से पाठ करते हुए आगे चलेंगे। श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदत् तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात इस आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुनने के बाद भी इसको नहीं जान पाते हैं। तो मैं इस पर विचार कर रहा था कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसके भाव का मंथन मैं कल शुरू किया था, आज आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये विषय गुण है। आत्मा का विषय गुण क्यों है? क्योंकि ये सामने दिखता नहीं। कोई दिखलाई पड़ने वाली चीज हो तो देख लो, रंग रूप और वजन इतना लंबा चौड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं और असत्य भी नहीं, क्योंकि हम आत्मा ही तो हैं जो इस शरीर में बैठे हैं। और यदि ज्ञान के द्वारा शरीर बंधन से मुक्ति मिल जाए मरने के पहले, तो वो परमात्मा में पक्का जुड़ जाता है। आत्मा जिसको अपनी पृथक सत्ता के अनुभूति समाप्त हो जाती है, ईश्वरीय सत्ता का अनुभव होने लगता है। तो 4 प्रकार के लोग हैं इसके विषय में सुनने वाले। एक तो है देखने वाला, जो ज्ञान की दृष्टि से देखता है। दूसरा है बताता है, जिसको ज्ञान है वो बताता है या सुनी वही बात बता देता है। तीसरा है सुनने वाला, जो सुनता है भाव से, श्रद्धा से, तो समझ में आता है उसके, और श्रद्धा और भाव नहीं है तो सुन करके भी नहीं समझ पाता है। यही चर्चा मैं कर रहा था। भगवान ने श्लोक में कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, अर्थात कोई महापुरुष होता है जो यह आश्चर्य की तरह से ही देखता है कि कितने प्रकार की सब सृष्टि है, लेकिन ये सब ऐसी जैसे किसी जादूगर की माया हो, जो अभी है और बाद में बदल जाएगी। भूल भुलैया वाला संसार जो हम देखते हैं, कुछ दिन बाद वो नहीं रहेगा, सब समाप्त की ओर जा रहा है। कितना बड़ा प्रपंच खड़ा है जिसमें हम रात दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, और सब खत्म हो गया या हो जाएगा। इसमें रहने वाले हम आत्मा हैं, लेकिन ये बात भूलकर शरीर ही अपने को माने चलते रहते। तो कोई कोई महापुरुष आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्यचकित होकर जगत के प्रपंच को देखता है कि मिथ्या चीज अर्थात नश्वर चीज दिखलाई पड़ रही है, और जो अविनाशी वो तो हमारे समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। वो देखता है कि जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है और जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो दृष्टा की भांति जगत की वास्तविकता को देखता है, जिसकी दृष्टि महान है। और आश्चर्यवत वदति तथा एव अन्यः, और कोई कोई महापुरुष पढ़ करके या सुन करके भी इस विषय में जो बताता है, ये दूसरी श्रेणी के महापुरुष होते जो बताते हैं।
पढ़कर या सुनकर। और सुनने वाला एक होता है आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, एक ऐसा भी होता है साधक जिज्ञासु जो बताई गई बात को आश्चर्य की तरह सुनता है कि भाई दिखता कुछ नहीं तब भी वो सत्य है। और चौथी श्रेणी वाला है जो श्रुत्वाप्यनम वेद न चैव कश्चित, सुनकर भी न वेद कश्चित, कुछ भी नहीं जानता। इसके उदाहरण के रूप में एक बात बता रहा हूं आपको। लोगों की समझ अलग अलग होती है भक्तों, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। सही कम लोग समझते हैं, इसलिए बहुत से मत हो गए, कुछ ईश्वरवादी कुछ अनीश्वरवादी। इसी तरह अलग अलग तरह के सिद्धांत बन जाते हैं। संसार में नेत्रहीन तो बहुत से लोग होते हैं, किसी की कम नेत्रहीनता, किसी की ज्यादा नेत्रहीनता है। और भौतिक नेत्र है जो शरीर में है, वो अपनी क्षमता के अनुसार रंग रूप बतलाता है। किसी की दृष्टि कम है तो कम बतला पाता है, कुछ गलत कुछ सही बताता है। तो एक व्यक्ति ने कहा मैंने आज बहुत अच्छी खीर खाई, तो एक बिल्कुल नेत्रहीन था, उसने कहा खीर? खीर क्या रोटी की तरह होती है? तो उसने बताया नहीं नहीं नहीं, रोटी की तरह तो नहीं होती, मीठी मीठी होती, मीठी मीठी। तो उसने गुड़ हाथ में उठा के कहा कि क्या ऐसा होता है? तो नेत्रहीन ने तो गुड़ चखा था, खीर नहीं चखी थी। कहा ऐसी होती है क्या? बोला नहीं, वो बिल्कुल सफेद होती है। और दृष्टिवान कह रहा है कि बिल्कुल सफेद होती है, गुड़ तो काला है। तो उस नेत्रहीन ने पूछा सफेद? सफेद क्या होता है? और क्योंकि जन्मान था भक्तों को, तो वो नहीं जानता था कि सफेद रंग क्या होता है। तो अब वो व्यक्ति जो बता रहा था, उसकी अकल में जो बात आई उसने बताया। उसने कहा तुम सफेद नहीं जानते हो, सफेद बगुला होता है, बिल्कुल बगुले की तरह सफेद खीर। तो फिर उस नेत्रहीन ने कहा बगुला? बगुला तो मैं जानता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, बगुला क्या होता है? अब देखेगा कैसे, नेत्रहीन था वो। तो उसने पूछा नेत्रहीन ने कि भाई ये भी बता दो बगुला कैसा होता है। तो उसने जैसे बगुला बैठा हो, गर्दन नीचे झुकाए, हाथ को टेढ़ा करके उसने बताया कि ऐसा होता है बगुला। तो बोला हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोला हमारा हाथ टटोलो, देखो कैसा हाथ। तो हाथ टटोल करके उसने कहा अरे ये तो बहुत टेढ़ा, ऐसा होता बगुला और ऐसी खीर होती? तो उसने कहा अरे ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ऐसी टेढ़ी खीर को तो खाना मुश्किल है, खीर बहुत टेढ़ी है। अब वो उसको मीठी बात भूल गया कि खीर टेढ़ी, यही समझ में आया। ऐसे जिनके पास केवल सांसारिक दृष्टि होती है, आध्यात्मिक विषयों को सुनकर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए जो हमें दर्शन होता है उसका हम व्यतिरेक करते हैं। व्यतिरेक के सिद्धांत के अनुसार जो हमको दर्शन हो जाता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, यदि हम अवॉइड करते जाएं, अर्थात व्यतिरेक में हम सब छोड़ते जाएं, तो जो बचेगा वो तत्व होता है। एक अन्वय का सिद्धांत है, एक व्यतिरेक का सिद्धांत। अन्वय में हम सत्व को, तत्व को ग्रहण करते हैं ढूंढ ढूंढ कर, और व्यतिरेक में हम सब खराब वाले को हटाते जाते हैं, सार बच जाता है। लक्ष्य एक ही है, तत्व की जानकारी। और इस विषय में विश्वास का भी बड़ा महत्व है। गीता जी के 4 अध्याय में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान मिल पाता है। और
विश्वास श्रद्धा दोनों चीज हो, श्रद्धा मतलब आदर समझो, तो विश्वास युक्त आदर हो। मानस के अनुसार यदि हम बोले तो विश्वास से हीन श्रद्धा को जलना पड़ता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक विश्वास नहीं ग्रहण किया आदर पूर्वक तो सती को जलना पड़ा था, और जब विश्वास अर्थात शिव जी को ग्रहण किया आदर के साथ, तब पार्वती के जीवन में आनंद ही आनंद। ऐसी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना पूरा समझ में आ नहीं सकता है। तर्क बुद्धि आ जाती है, तर्क बुद्धि से वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, केवल बुद्धि का व्यायाम होता है। उपनिषद में एक उदाहरण आता है इस विषय में कि हाथी के अंगों को अंधे लोग स्पर्श कर रहे थे, तो एक तो सूंड को स्पर्श किया और वो बोला कि हाथी मुलायम लटकने वाला कोई पाइप जैसा सामान है। जिस अंधे ने कान को हाथ लगाया, बोला अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बीच में गहरा है, सूप से मिलता जुलता है। और जिसने पूंछ पकड़ी उसने हाथी को सांप जैसा बता दिया। और चौथा नेत्रहीन गया तो हाथी का पेट टटोल कर कहा, हाथी तो बड़ा लंबा चौड़ा दीवाल की तरह। तो गलत तो किसी की बात नहीं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, एक एक अंश का ज्ञान हुआ। ऐसे ही पूर्ण ज्ञान आत्मा का जल्दी सब किसी को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ज्ञानी नहीं हो पाते हैं। तो आत्मा जो देह में विराजमान, उसको आत्मा को देह ही कहा जाता है और शरीर को देह कहा जाता है। इस विषय में भगवान ने 30वां श्लोक अर्थात अगला श्लोक जो बोला है, आज हम उसका पाठ कर लेते हैं, केवल अर्थ कल बताएंगे। 30वां श्लोक दूसरे अध्याय का। देहि नित्य मवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। आज अभी हमने पाठ किया केवल इस श्लोक के शब्दार्थ और उसके भावार्थ दोनों की चर्चा हम कल करेंगे। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र और उनके भक्त अर्जुन जो दिव्य रथ पर विराजमान हैं, दोनों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।